महसूस करेंगे। और उसके बाद सांस को बहुत धीरे धीरे छोड़ देंगे, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। फिर एक गहरी लंबी सांस लेंगे और अपनी नाभि तक सांस को जाने देंगे। और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पूरे शरीर को शिथिल कर देंगे। और फिर एक और गहरी लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए, रिलैक्स करते हुए अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाएंगे। अपनी सहज स्वाभाविक प्राकृतिक सांस, सांस के प्रति कोई विशेष लंबा या गहरा नहीं करना है, केवल स्वाभाविक। और अपने पूरे ध्यान को अपनी सांसों के ऊपर लगा देंगे। केवल आती और जाती हुई सांस। और धीरे धीरे अपने मन को निर्विचार करेंगे। मन को विचारों से रहित करते हुए अपने पूरे ध्यान को अपने नासिका के द्वार पर लगा देंगे। हर आती हुई सांस का स्वागत करेंगे, क्योंकि हर आती हुई सांस के साथ एक नया पल हमारे जीवन में आ रहा है। और हर जाती हुई सांस के साथ जाती हुई नकारात्मकताओं को महसूस करेंगे। अपने आप को शुद्ध और निर्मल होता हुआ महसूस करेंगे। शरीर शिथिल है, मन शांत है, बुद्धि स्थिर है। और हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। वर्तमान पल में बने रहें। अतीत और भविष्य के प्रति कोई आग्रह नहीं। विचारों का पीछा न करें।
केवल अपने आप को सांसों के प्रति समर्पित कर दें। ब्रह्मरंध्र के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश करती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा धीरे धीरे प्रत्येक कोशिका में जा रही है। सर से लेकर पैर की उंगलियों तक अरबों कोशिकाओं में ये विश्व शक्ति प्रवाहित हो रही है। नाड़ी मंडल शुद्ध हो रहा है। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। अपनी दोनों आंखों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर प्रकाश को महसूस करें। सांसों की गति को लयबद्ध करते हुए मन को पूरी तरह से शांत करते हुए अपनी अंतः चेतना से साक्षात्कार के लिए अंतर जगत की इस यात्रा में गहरे और गहरे उतरते जाएं।
आज्ञा चक्र पर ध्यान को बनाए रखें। मन शांत और निर्विचार होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। इस ऊर्जा को अब अपने कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र पर महसूस करें। विशुद्धि चक्र शुद्ध और सक्रिय हो रहा है। ऊर्जावान हो रहा है। अपने अनाहत चक्र हृदय क्षेत्र में स्थित हृदय चक्र पर अपने ध्यान को लगाएं। हृदय चक्र शुद्ध और सक्रिय हो रहा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। दया, करुणा, क्षमा के भाव हमारे अंदर विकसित हो रहे हैं।
यूनिवर्सल लव, सार्वभौमिक प्रेम हमारे भीतर जागृत हो रहा है। उस विश्व ऊर्जा के प्रति और हमारे जीवन के सभी उपहारों के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे अपने नाभि केंद्र के पीछे स्थित मणिपुर चक्र पे ध्यान लगाइए। मणिपुर चक्र शुद्ध और सक्रिय हो रहा है। पाचन तंत्र से संबंधित सभी अंग स्वस्थ और सक्रिय हो रहे हैं। धीरे धीरे इससे नीचे स्थित स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान को लाइए। स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध और संतुलित हो रहा है। विचारों और भावनाओं का ये केंद्र
स्वादिष्टान चक्र ऊर्जावान हो रहा है। धीरे धीरे हम अपने मूलाधार चक्र पर आएंगे। हमारी स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम छोर टेल बोन पर स्थित मूलाधार चक्र कुंडलिनी शक्ति का केंद्र ऊर्जावान हो रहा है। विश्व ऊर्जा का निरंतर प्रवाह, सभी चक्र शुद्ध और संतुलित हो गए हैं। प्रत्येक कोशिका में कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। मन शांत और निर्विचार है। अंतर जगत की यात्रा में हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को पार करते हुए आनंदमय कोश तक पहुंच रहे हैं। अपने आत्म तत्व को खोज रहे हैं। ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की इस यात्रा में हम सभी शरीरों को पार करते हुए कॉजल बॉडी आनंदमय कोश तक पहुंच रहे हैं। अपने इसी एकांत और शांत अंतर्मन में बने रहें। धीरे धीरे छोटी होती हुई सांसें नासिका के
उद्गम स्थल पर इकट्ठी होती हैं और यह ऊर्जा हमारे तीसरे नेत्र को सक्रिय करने में सहायक होती है। सहज प्राकृतिक स्वाभाविक सांसों को देखते रहें। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली विश्व शक्ति, वह विश्व ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ और सभी कोशिकाओं को ऊर्जावान बना रही है। हम ऊर्जा के उस अनंत असीम भंडार से अपने लिए ऊर्जा को ले रहे हैं। ऊर्जा के उस भंडार के प्रति हम कृतज्ञ हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाने के लिए हम उस विश्व ऊर्जा के प्रति ग्रेटिट्यूड के भाव को मन में लाते हुए इस यात्रा से वापस लौटेंगे। अपने अंतर जगत के इस आनंदमय यात्रा से वापस आएंगे। आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। और मुस्कुराते हुए, अपना समय लेते हुए आंखें खोलेंगे।
अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं। धीरे धीरे अपने आप को बाहरी वातावरण के साथ जागरूक करें। डीप मेडिटेशन की सरकारी अच्छा दिन बाद में मैं दे दूंगी ना। तो अभी पहले हम एक जोरदार ताली बजाएंगे जिससे कि अपने वातावरण को ऊर्जावान कर सकें, अपने शरीर को सहज कर सकें और आगे की हमारी यात्रा, ज्ञान यात्रा प्रारंभ कर सकें। धीरे धीरे अपने आप को सहज कर लें। आज का हमारा जो विषय है यही है जो हमने अभी किया। आज के सत्र में जो हमने ध्यान किया, हम उसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। ध्यान क्यों, ध्यान कब और ध्यान कैसे किया जाए। सहज प्रश्न उठता है कि ध्यान क्यों किया जाए, क्योंकि जन्म से लेके अभी तक हमें इस बारे में ना किसी ने कुछ कहा न बताया। हमें जो शिक्षा दी गई, जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, वो हमें संसार से जोड़ने के लिए था। हम अपने स्व को नहीं जान पाए, केवल अपने शरीर से ही हमारा संबंध था और अपने शरीर को ही हमने पूर्ण माना। पूर्णता, शरीर के साथ ही जुड़े रहना जीवन की पूर्णता है। वही हमको बताया गया, वही हमको सिखाया गया, वही हमको पढ़ाया गया। और हम इस भौतिक संसार को पूरी तरह से सच मानकर, इस भौतिक संसार के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर वो सब कुछ करते हैं जो इस संसार की सुखों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस शरीर को सुख देने के लिए धन, संपत्ति, यश, कीर्ति, मान, संबंध, यही एकमात्र लक्ष्य जीवन का बनाकर हम चलते हैं। लेकिन उससे हमें अपनी अंदर की दुनिया की जानकारी नहीं होती। हम बाहर की दुनिया की जानकारी को इकट्ठा करते रहते हैं। हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारे भाव, उनमें क्या हो रहा है, उनके नियंत्रण के लिए हम क्या कर रहे हैं। बाहर के संसार को नियंत्रित करते हुए हम अपने अंदर की दुनिया के नियंत्रण को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। वहीं से हम बहुत से
बीमारियों को और समाज के साथ हमारे रिश्तों को असंतुलित होता हुआ महसूस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हमने अपने अंदर के अंतर जगत को संभालने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसका उचित प्रबंधन करने के लिए कोई ज्ञान नहीं लिया। बाहरी संसार को पाने के लिए ज्ञान प्राप्त करते रहे, धन प्राप्त करने के लिए ज्ञान का प्रयोग करते रहे, लेकिन उस अंतिम लक्ष्य के प्रति अपने स्व को ऊपर उठाने के लिए, उसके मूल लक्ष्य के प्रति, हमारे जीवन के मूल लक्ष्य के प्रति हम उपेक्षित व्यवहार करते रहे। और मन जो हमारा है, जो चेतन मन है, उस मन में हमने कभी ये विचार ही नहीं किया कि हमारी मन की स्थिति क्या है और इस स्थिति से मैं क्या हानि अपने आप को कर रहा हूं। मन को निरंतर स्वतंत्र छोड़कर इस संसार में भटकने के लिए उसको पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया, और वो अपने इंद्रियों के माध्यम से हमको पूरी तरह से इंद्रियों के विषय में उलझाए रहा। और हम ये शरीर के सुखों को, पांचों इंद्रियों के सुखों को पाने में लगे रहे। सर्वोच्च लक्ष्य मैं कौन हूं ये जानना, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूं और मुझे कहाँ जाना है, मेरी इस यात्रा में मुझे अपने विकास के लिए क्या करना है, मुझे भौतिक संपत्तियां इकट्ठी करनी है या अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है, अपने आत्मिक स्तर को ऊपर उठाना है। इस बात से हम अनभिज्ञ रहते हैं। और जब कोई गुरु, कोई ज्ञान, कोई मित्र हमें मिलता है जो हमें इस मार्ग पर लाता है कि आत्म साक्षात्कार हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, उच्चतम लक्ष्य है, तब फिर समझ में आता है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मन, शरीर, भाव और आत्मा को संतुलन में लाने के लिए हमें पता चलता है कि ध्यान एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने अंतर जगत की यात्रा करेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे, अपने सातों शरीरों के प्रति जागरूक होंगे, अपने सातों चक्रों को जानेंगे, और उसका एकमात्र सहज तरीका है ध्यान। तो जब बच्चा इस दुनिया में आता है, एक छोटे बच्चे के रूप में जब हम इस संसार में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहला जो काम
बच्चा करता है वो है सांस लेना। सांस के बिना एक पल भी हम नहीं रह सकते। निरंतर चलती हुई सांस वो हमारे जीवन का आधार है। हमें इस पूरे ब्रह्मांड से जोड़ने का एक सूत्र है, और जब तक ये सूत्र बंधा हुआ है तब तक जीवन चल रहा है। अर्थात निरंतर चलती हुई श्वसन क्रिया, श्वास और प्रश्वास, बस यही है जीवन। और इस श्वास प्रश्वास के द्वारा निरंतर आती हुई प्राण शक्ति हमारे इस शरीर को निरंतर सक्रिय रखती है। हमारे सभी कार्य जो हमारे शरीर के अंग हैं वो करते हैं। सांस लंग्स में जाती है, फेफड़ों में, वहां से रक्त के द्वारा उसको अवशोषित किया जाता है ऑक्सीजन को, वहां से हृदय में जाती है और हृदय उसको पंप करता है, और वहां से फिर वो नसें, वेन्स एंड आर्टरीज उस पूरे ऑक्सीजन को लेकर वो रक्त एक एक कोशिका तक उसको पहुंचाता है, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करता है, वापस हृदय में आता है, और फिर वो लंग्स के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। श्वसन क्रिया, ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, अर्थात दूषित जो भी तत्व हैं उनको बाहर निकालना। तो जिस तरह से ऑक्सीजन शुद्ध रूप में अंदर जाती है, लेकिन अंदर जाकर वो दूषित हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाती है, और फिर उसको बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। तो इसी तरह हमारे मन में बाहर से बहुत से विचार आते हैं। बाहरी दुनिया हमारे को ऐसे स्थितियों में लाती है जिससे हमारा मन में कोई विचार आता है, फिर अंदर वो हमारे भावों के साथ मिलकर नकारात्मकता को, अर्थात उन विचारों को प्रदूषित कर देता है, और जिसके कारण हमारी ऊर्जा शरीर बीमार होता है, ऊर्जा शरीर में ब्लॉकेज होते हैं, और वहीं से ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध हो जाने के कारण हमारे शरीर में जो भी हम दिखते हैं बीमारियों के रूप में, वो मूल रूप से वहां से आया होता है। तो पहला था, बच्चे के लिए श्वसन आवश्यक है, श्वसन क्रिया करता है और उससे पूरे शरीर को ऑक्सीजन या प्राण शक्ति मिलती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने का पहला जो हमारा तरीका है वो ये है कि हम श्वसन क्रिया करते हैं। फिर उसके बाद बच्चा रोता है और बच्चे को दूध पिलाती है माँ। ये दूध अंदर जाकर उसके पाचन तंत्र में अवशोषित होता है और रक्त के द्वारा ऊर्जा में बदल जाता है, और पूरे शरीर में वो ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। और फिर उसके बाद बच्चा सो जाता है, अर्थात फिर वो ऊर्जा को सोते हुए प्राप्त करता है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के ये तीन जो अलग अलग माध्यम हैं, ये हमारे जीवन पर्यंत जिस
मोमेंट इस पृथ्वी पर या इस माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, तब से ये प्रक्रिया शुरू होती है ऊर्जा ग्रहण करने के ये तीन तरीके। और जीवन पर्यंत अंतिम सांस तक हमको निरंतर इन तीनों के ऊपर निर्भर रहना होता है। सांस लेनी है ताकि अंदर की क्रियाएं चलती रहें, शरीर के सभी तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, सभी तरह के तंत्र जो हैं काम करते रहें। भोजन से शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और वो रक्त में मिलकर फिर पूरे शरीर को शक्ति देता है। तीसरा जो पक्ष है वो है सोना। तो सांस लेना, भोजन करना और सोना, ये हमारे तीन महत्वपूर्ण कार्य हम करते हैं। और बाकी जो भी कार्य हैं वो इस बीच में हम करते हैं, सांसारिक कार्य। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट प्रकृति ने ही शरीर को इस तरह बना के दिया है कि ये तीन चीजें हमारी आवश्यक हैं, इनके बिना हम नहीं रह सकते। जीवन के अस्तित्व के लिए ये तीन क्रियाएं निरंतर चलती रहनी चाहिए। तो अब सोने पे आते हैं कि ये सो क्यों जाते हैं। तो ऊर्जा लेने का ये तीसरा तरीका है, हम सो जाते हैं। सोने के दौरान हमको जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी पूरी नाड़ीय तंत्र में जाकर वो पूरे शरीर को वो शक्ति देती है, वो ऊर्जा देती है, जिससे हम अगले दिन के कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। अर्थात अगर हम सोए नहीं और पूरी रात जागते रहें तो अगले दिन हमारे शरीर की स्थिति ऐसी नहीं रहती कि हम अपने दैनिक कार्य, जो काम हमें उस दिन करने हैं, वो हम कर सकें। हमारा शरीर थका हुआ, शिथिल, कमजोर होगा, सर में दर्द होगा। और अगर किसी तरह दो रात ना सोए तो क्या स्थिति हो जाती है, बीमार हो जाएंगे। तो सोना इतना महत्वपूर्ण है, इतना जरूरी है कि जैसे सांस लेना जरूरी है, भोजन जरूरी है, उसी तरह सोना भी जरूरी है। क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमको प्राप्त होती है और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से वो इस इतनी मात्रा में प्राप्त होती है कि अगले दिन के कार्य हम संपन्न कर सकें। लेकिन वो ऊर्जा इससे ज्यादा नहीं होती है, एक ही दिन वो काम आती है। और इसके लिए हमको 8 घंटे करीब लगाने पड़ते हैं। 8 घंटे की नींद सामान्यतया हम लेते हैं। अब ध्यान पर आते हैं। 8 घंटे लगाकर हम जो ऊर्जा लेते हैं वो ऊर्जा कितनी चलती है, सिर्फ एक दिन के दैनिक कार्यों के लिए। अगली रात हमको फिर सोना पड़ता है। तो ये तीन तरीके से ऊर्जा लेने का ये क्रम निरंतर पूरे जीवन चलता रहता है। श्वास निरंतर चलती रहती है। कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि ये जो श्वास चल रही है ये किस गति से चल रही है, कितने समय में कितनी सांस हम ले रहे हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो इस सांस की गति क्या होती है। जब हम दुख और शोक में होते हैं तो इस सांस की गति क्या होती है। जो हमारे जीवन का मूल आधार है, सांस, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसके प्रति हमारा कितना अवेयरनेस है, कितना हम इसको महत्व दे रहे हैं, इसको देखना या नियमित करना
या लयबद्ध करना या संतुलन में लाना, वो हमारी प्राथमिकता नहीं है। यानी ये एक स्वचालित प्रणाली है, अपने आप चलती है, अपने आप होती है, हमें इसका कुछ पता नहीं है। ये हमारी श्वसन क्रिया के प्रति जो स्वाभाविक सोच है वो ये है कि सांस पर क्या ध्यान देना है। सांस तो अपने आप चलती है और जैसे चलती है ठीक है, उसमें हम क्यों हस्तक्षेप करें, उसको क्या देखना है। तो प्री कॉन्शियस स्टेट जो हमारी होती है, यानी कॉन्शियस से पहले हमें कुछ पता नहीं है, सांस आती है जाती है जाती है, उसमें क्या करना है। तो ये प्री कॉन्शियस स्टेज है। कॉन्शियस से यानी जानकारी से पहले की स्थिति हमारी ये रहती है कि सांस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत है। ये स्थिति एक होती है सामान्य स्थिति, सभी यही जीवन जीते हैं और सभी यही सोच रखते हैं कि ये जो क्रिया है इसका हमारा कोई इस पे नियंत्रण नहीं है। उसी तरह से सोने का जो हमारा तरीका है कि 8 घंटे सोना ही है, 10 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे जितने भी हैं वो सोने हैं, और वो तो उसके अलावा क्या ऑप्शन है और क्या कर सकते हैं, सोना ही पड़ेगा, उसी से ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हम कॉन्शियसनेस में आते हैं, जब हम जानकारी हमको मिलती है कि दूसरे तरीके हैं जिससे ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है, और उतनी मात्रा में किया जा सकता है जितना दैनिक कार्य पूरा करने के अलावा उसको और कार्यों में लगाया जा सके। तो जब ये जानकारी हमको होती है तब हमें पता चलता है, तब हम उस कॉन्शियस स्टेट में आते हैं कि एक तरीका है जिससे हम कम समय लगाकर ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और वो है ध्यान या मेडिटेशन। तो ध्यान के बारे में गौतम बुद्ध जब बुद्ध हुए तो उन्हें एक ही बात पता चली कि आनापान सती यानी आती और जाती हुई ध्यान सांस को देखना या उसके साथ बने रहना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको पूरी तरह से समर्पित होकर देखना। तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका जो मूल था उसमें यही ध्यान था। इसी ध्यान से उन्होंने बाकी अपनी आगे की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, आत्म साक्षात्कार की यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई। आनापानसती ध्यान को ही उन्होंने वो वाहन बनाया जिसमें बैठ के उन्होंने आगे की यात्रा बड़ी ही आसानी से की। और वहीं से फिर उन्होंने वो सब ढूंढा। जब उन्होंने आत्म जगत में, अंतर जगत में प्रवेश किया, तब उन्हें पता चला कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे प्राप्त क्या करना है, मेरी आत्मा की स्थिति क्या है, और इसको ऊपर कैसे उठाना है। इवोल्यूशन ऑफ द सोल, ये ज्ञान जब प्राप्त किया तब उन्होंने कहा कि मैं, तब उनको बुद्धि में यानी विजडम में जब ये सब कुछ पाया तो वो गौतम जो है बुद्ध हो गए, यानी प्रबुद्ध हो जाना। विजडम के अंदर, ज्ञान के अंदर हम वो जान लें कि मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। तो उन्होंने ध्यान से, आनापानसती ध्यान से उस यात्रा को किया, और जो कुछ उन्हें मिला
उसे उन्होंने दोनों हाथों से सारे संसार को बांटा और बताया। तो बुद्ध क्या है? ज्ञान है। ज्ञान को ही उन्होंने पाया और ज्ञान को ही उन्होंने लौटाया, सबको बताया कि तुम्हारा रास्ता क्या है, तुम्हें जाना कहाँ है, तुम आए कहाँ से हो, तुम्हें पाना क्या है। तो यहां से हम जान पाते हैं कि हमको नींद से जो मिलता है, जो ऊर्जा हमें मिलती है, वो बहुत कम मात्रा में मिलती है और हमें वो हमारे दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए ही काफी होती है। तो अगर हमें जितना पैसा हम कमा रहे हैं उससे हम सिर्फ अपनी घर की जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बड़ा काम करना हो, कोई दूसरा काम, घर की सामान्य मानसिक मासिक खर्चे ही चलाने के अलावा कोई बड़ा काम करना हो, कोई शादी हो, कोई मकान बनाना हो, कोई शिक्षा पे खर्च करना हो, तो क्या करना पड़ेगा? वो जो इनकम है, वो जो पैसा हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा करना पड़ेगा, वो कुछ और करना पड़ेगा जिससे ज्यादा पैसा कमा सके। तो उसी तरह से जैसे पैसा ज्यादा कमाने के लिए हम कुछ और करते हैं, तो उसी तरह से ऊर्जा को ज्यादा जब हम प्राप्त करेंगे तभी हम कुछ और कर पाएंगे, वरना उतनी ही ऊर्जा रहेगी जितना हमारा दैनिक कार्यों में खर्च हो जाएगी। तो अगर हमको अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार, अहम ब्रह्मास्मि, ये जानना है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, तो ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ेगी। हमको अपने सातों शरीरों की यात्रा करनी है, उनको पार करना है और उच्चतम अवस्था तक पहुंचना है, तो फिर हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हम फिर ध्यान करते हैं और ध्यान से हमको वो ऊर्जा प्राप्त होती है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, हमारी सारी नाड़ी मंडल को शुद्ध करती है। हमारे विचारों और भावनाओं के कारण जो चक्र हमारे हमारे जो ऊर्जा चक्र हैं, वो जो बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर ये ऊर्जा उनको खोलती है और वहां से फिर हमारी चेतना, जो हमारे जिस स्थिति में होती है उससे ऊपर के चक्रों में उठने शुरू होती है और हम अपने सातों शरीरों की यात्रा को पूरा करते हुए निर्वाण में शरीर में आते हैं। तो ध्यान को फिर अब देखेंगे कि कैसे, क्यों। ध्यान को करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं जिनसे कि ध्यान ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हमको दे सके। अब हमारा लक्ष्य क्या रह गया कि ध्यान करना है और ध्यान से ऊर्जा को प्राप्त करना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना है। तो ध्यान में क्या करते हैं? बहुत सरल तरीका है, दोनों पैरों को क्रॉस करके, ताकि ऊर्जा का एक लॉक वहां लग जाए, ऊर्जा वहां से बाहर ना जाए। दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करते हैं ताकि ऊर्जा यहाँ से ना जाए, दूसरा लॉक लगाते हैं। और तीसरा जो है, 80% ऊर्जा जहां से जाती है वो आंखों के माध्यम से जाती है, तो आंखों को बंद कर लेते हैं और रीढ़ की हड्डी को सीधा इसलिए रखते हैं कि ऊपर से आने वाली ऊर्जा हमारे सारे स्पाइनल कॉर्ड में जो स्थित चक्र हैं उनमें से वो आसानी से जा सके। गर्दन को सीधा रखना है जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह सहज हो सके। और इस प्रकार से हम फिर अपनी सहज स्वाभाविक सांसों को देखना शुरू करते हैं। ये इसलिए है कि सबसे बड़ी बाधा है हमारा मन। जब तक मन शून्य नहीं होगा, शून्य स्थिति में नहीं आएगा,
जब तक वो विचारों में लगा रहेगा, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त करने का यही एकमात्र हमारा उपकरण है। मतलब हम इसी मन को शून्य करते हैं, मन को खाली करते हैं। जब वो खाली हो जाता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसमें आने लगती है, वो रिसीव करने लगता है। लेकिन जब तक वो प्री ऑक्युपाइड है, जब तक वो दूसरी चीजों में लगा हुआ है, तो उसको इस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, या इस तरफ वो ऊर्जा को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होता। तो सबसे पहले अपने आप को पात्र बनाना है। अगर कोई पात्र, कोई बर्तन उल्टा रखा हुआ है और सारी रात बारिश होती रहे, तो उस बर्तन में कितना पानी आ पाएगा? कुछ नहीं आएगा, एक बूंद भी नहीं आएगा, भले ही सारी रात बारिश होती रही हो, क्योंकि बर्तन उल्टा रखा था। तो मन रूपी बर्तन जो है, पात्र जो है, उसको सबसे पहले क्या करना है? उसको सीधा करना है, उसको पात्र बनाना है जिससे उसमें कुछ जा सके। जब तक मन विचारों में उलझा हुआ है, इंद्रियों के सुखों में उलझा हुआ है, तब तक वो पात्र नहीं है, अर्थात पात्र उल्टा रखा हुआ है। उसको खाली करेंगे तब पात्र सीधा हुआ, अर्थात अब वो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेने के लिए तैयार हो गया है। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो ये कि सांस के ऊपर हम अपना ध्यान बनाएं, और दूसरी आवश्यकता है मन को निर्विचार करें, खाली करें। तो मन की शून्य अवस्था, मन की विचारहीन अवस्था, उस तक पहुंचना है। अब ये कठिन लगता है, हमेशा ऐसा लगता है कि मन को विचार शून्य तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पहले दिन कुछ विचार होंगे, अगले दिन कुछ कम होंगे, और निरंतर अगर बिना रुकावट के, बिना रुके, हम 40 दिन का कम से कम एक संकल्प ध्यान करेंगे कि मुझे प्रतिदिन, हर दिन अपनी उम्र के हिसाब से उतने मिनट का ध्यान करना है। 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट का ध्यान मुझे एक बार में करना है बैठ के। और अगर इसको 2 बार करते हैं, सुबह और शाम, तो ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो जो विचार क्यों हमारे मन में निरंतर आते हैं, क्यों मन विचारों में भरा रहता है, मंकी माइंड, यानी उछलता है जैसे बंदर, एक जगह स्थिर नहीं रहता, उसी तरह से मन जो है ये क्यों निरंतर भाग दौड़ करता है, कूद फान करता है, इधर से उधर जाता है, मन की सीमा भी नहीं है, कहीं भी जा सकता है, पास्ट में जा सकता है, फ्यूचर में जा सकता है, देश विदेश में घूम सकता है। तो ये मन को इतना विस्तृत क्षेत्र दिया गया है कि इसको नियंत्रित करना, शून्य करना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। जैसे हवा को बांधना, जिस तरह हवा स्वतंत्र है, कहीं भी जाती है, एक पल में इधर एक पल में उधर, उसी तरह हमारा मन होता है। तो हवा को जैसे बांधा नहीं जा सकता, उसी तरह से हम मन को बांधने के बारे में सोचते हैं तो वो मुश्किल होता है। लेकिन निरंतर अभ्यास करते रहना, धीरे धीरे वो विचार कम होते हैं। धीरे धीरे मन को ये विश्वास हो जाता है कि अब मैं अपनी मनमानी नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए हमने एक शब्द दिया, मनमानी, कि ये तो मनमानी करता है, अर्थात मन जो है इसका हावी है, मन ने इसके ऊपर शासन किया हुआ है। तो मन के उस शासन से ही मुक्त होना है।
तो वो जो मनमानी चलती है कि जो मन ने कहा वही करना है, उससे मुक्त होकर अब मन को शांत होने के लिए मजबूर करना है। वो धीरे धीरे समझ जाएगा। जब हम 40 दिन का, कम से कम ये बिगिनर्स के लिए है, बाकी जो निरंतर ध्यान कर रहे हैं, तो मन को फिर ये विश्वास हो जाता है कि ये अब इस रास्ते पर आगे दृढ़ता के साथ बढ़ रहा है। बुद्धि जो है अब हावी होती जा रही है। विजडम, पहले ज्ञान कहाँ आया? बुद्धि में आया कि कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस हुए, सचेत हुए कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको ध्यान करना है, जिससे कि ऊर्जा के बाकी के आयाम संसार में और कोई चीज प्राप्त करने के लिए जैसे एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है, उसी तरह ऊर्जा के दूसरे उपयोग वो करने के लिए हमको ध्यान से उसको प्राप्त करना है। तो इसलिए जब हम कॉन्शियस हुए, ध्यान करने लगे, ध्यान की ऊर्जा को प्राप्त करने लगे, मन को नियंत्रण में लाए, मन ने स्वीकार किया कि अब बुद्धि हावी है, बुद्धि अब अपने सांसारिक मार्ग से थोड़ा सा आध्यात्मिक मार्ग पे अब जाना चाहती है। अब आध्यात्मिक यात्रा यहां से प्रारंभ होती है, यानी शरीर और आत्मा दो हैं। शरीर है भौतिक संसार, भौतिक संसार के लिए है, भौतिक संसार से ही चलता है, इसकी सारी आवश्यकताएं भौतिक संसार पूरी करता है। और एक है आत्मा जो इसका मूल है, जिसने इसको धारण किया हुआ है। तो उस आत्मा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उसके प्रति अब हम कॉन्शियस हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। तो अब हमने एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए ध्यान को करना शुरू किया। तो ध्यान क्या है? एकाग्रता है। और एकाग्रता क्या है? ध्यान है। यानी एक पर स्थिर हो गए, श्वास पर स्थिर हो गए। जब सांस पर स्थिर हो गए तो सांस की लय को देखना शुरू किया, सांस की लय पर अपना नियंत्रण बनाना शुरू किया। कैसे, कितनी गति से ये चल रही है। धीरे धीरे जब हम माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं, यानी श्वास प्रश्वास के ऊपर एकाग्रता या उस पर मन को लगाना, तब धीरे धीरे श्वास जो है, मन जब उसके अंदर अपनी विकारों से, विचारों से मुक्त होकर जब हम श्वास के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो दो क्रियाएं होती हैं। एक तो श्वास संतुलित होता है, श्वास धीमे होता है, और माइंडफुल होता है, यानी कि एकाग्रता के साथ अब हम उसके ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं। तो सांस के प्रति हमारी चेतना जो है जागृत होती है। वो प्राण शक्ति अब हम उसको एक दूसरा रूप दे रहे हैं। उस प्राण शक्ति जो हमारे शरीर को चला रही है, उसके अलावा उस प्राण शक्ति का शुद्धिकरण करके विशुद्ध रूप में आके, और ये हमारे जो यहाँ पर आकर ये यहाँ टकराती है, सब जैसे श्वास अंदर जाती है यहाँ टकराती है, और ये जो स्थान है हमारा, वो थर्ड आई का स्थान है। तो यहाँ से श्वास की गति को हम नियंत्रण करते हैं, और श्वास को जितना धीरे करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे जीवन की लंबाई, यानी कि स्पान बढ़ता है। और तेजी से सांस लेना
वो गलत है। धीरे और स्लो सांस लेना, प्राणायाम उसी को कहते हैं, सांस की गति को धीरे करना। तो फिर मन को जो है हमने साध लिया, और साध लिया मीन्स मन को हमने समझाया कि अब एक बड़े लक्ष्य की तरफ अग्रसर होना है, तो ज्यादा कमाना है, ज्यादा प्राप्त करना है। क्या? ऊर्जा। हार्नेसिंग द एनर्जी, हार्नेसिंग द कॉस्मिक एनर्जी, उसको प्राप्त करना है। तो मन को धीरे धीरे समझ में आता है। तो फिर जब आप ध्यान में बैठते हैं तो फिर धीरे धीरे मन आपका साथ देता है और वो आपके साथ कॉपरेट करता है। फिर धीरे धीरे आप उसकी चंचलता से मुक्त होते हैं और वो शांत होता है। तो यही स्थिति जो होती है मन की, सांस पे हमारी एकाग्रता, मन शांत, विचार शून्य होना, और फिर ब्रह्मरंध्र के माध्यम से हमारे, ये जो ब्रह्मरंध्र है, यहाँ माथे पे जो सहस्त्रार चक्र है, इसके माध्यम से, तो ब्रह्मरंध्र से ही हमारी सारी नाड़ियों का उद्गम होता है। वहीं से सारी नाड़ियां निकलती हैं और वो सारी आके यहाँ पे 72,000 नाड़ियां हमारी नाभि पे आके मिलती हैं। उनका उद्गम जो है वो हमारा सहस्त्रार चक्र है। तो वहां से वो सब नाड़ियां निकलती हैं, तो वहीं से हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो हमारा पूरा नाड़ी मंडल जो है वो शुद्ध होता है। दूसरा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे जो ऊर्जा चक्र हैं, वो ऊर्जा चक्र हमारे ऊर्जा शरीर के महत्वपूर्ण पावर सेंटर्स हैं। उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाने से, क्योंकि हमारा संतुलन, हमारे विचारों का संतुलन, भावों का संतुलन बिगड़ जाता है, तो वो विचार वहां पर ब्लॉक कर देते हैं। तो अब हमको क्या देखना है कि हमारे जो चार प्रमुख भाग हैं, शरीर है, मन है, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और सर्वात्मा या पूर्णात्मा, यहां से हमारी यूं यात्रा चलती है। तो हम शरीर और मन के साथ बंधे रहते हैं, और बुद्धि और आत्मा ये अलग होते हैं। विजडम, क्योंकि हम क्या है, एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम, ये एक यूनिट है। हम, हमारा मूल जो तत्व है, मूल तत्व, यही शरीर को धारण करता है। तो एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम, तो ये कॉन्शियसनेस एंड विजडम जो है, ये चेतना और ज्ञान, यही चलते हैं आगे। कितना ज्ञान प्राप्त किया, तो इस संसार में जब हम आते हैं तो ये एक स्कूल या विद्यालय की तरह होता है। और जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो स्कूल में उसको ज्ञान मिले इसलिए भेजते हैं। और वो ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? ABCD से, क ख ग से, ए आई ई से, यानी बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज से वो ज्ञान शुरू होता है। लेकिन यही ज्ञान अंत में कहाँ पहुंचाएगा उसको? इसी ABCD के सीखने से वो धीरे धीरे इसी ज्ञान को बढ़ाता जाएगा, और अंत में वो जो भी पढ़ना चाहता है, MA करे, PhD करे, डीलिट करे, जो बड़े से बड़ा ज्ञान है, बड़ी से बड़ी जो डिग्री है, उसको पाने का बीज जो बोया गया था, वो जब वो स्कूल में गया था, जब उसने ABCD सीखी थी, तो ज्ञान के उस उच्चतम स्तर पर पहुंचने की यात्रा उसने वहां से शुरू की थी। तो वही हमारी आत्मा की स्थिति है कि जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं तो ये एक स्कूल है, यहां सीखना है, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। आत्मा को बुद्धि के माध्यम से एक्सपीरियंस और लर्निंग करनी है, और फिर
उसी बुद्धि से, उसी ज्ञान से आत्मा को अपना स्तर ऊपर ले जाना है, यानी कि वो उच्चतम अवस्था। तो इन्फेंट सोल से बेबी सोल, बेबी सोल से यंग सोल, यंग सोल से मैच्योर्ड सोल, फिर मैच्योर्ड सोल से ओल्ड सोल, फिर ट्रांसेंडेंटल सोल, और फिर इनफाइनाइट सोल। ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए आत्मा को ज्ञान की आवश्यकता है। वो ज्ञान अर्थात इस पृथ्वी पर बार बार आना, इसका अर्थ है कि हमने कौन सी क्लास पास कर ली, कौन सी क्लास तक का ज्ञान हमने ले लिया। अगर हम पूरा जीवन सिर्फ सांसारिक और भौतिक जीवन जी लें, सिर्फ इस शरीर के स्तर को जी लें, एक पशु का जीवन जिसमें खाना, सोना, मनोरंजन यही होता है, यही लक्ष्य होता है, तो फिर उसी क्लास में आप रहे, आपने एक भी क्लास ऊपर नहीं पढ़े। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान करेंसी ऑफ यूनिवर्स है। तो हम करेंसी कहाँ यूज करते हैं? कोई चीज प्राप्त करने के लिए हम करेंसी का यूज करते हैं, पैसे का यूज करते हैं। तो यूनिवर्स की करेंसी क्या है? ज्ञान है, विजडम है। तो हमको इस पृथ्वी पर आकर हमारी आत्मा किस शरीर को प्राप्त करेगी, किस रूप में प्राप्त करेगी, वो करेंसी वहां देकर हम आते हैं यहाँ। अर्थात कितना ज्ञान हमने प्राप्त किया, उस ज्ञान को वहां जाके बताते हैं, और जितना ज्ञान है उसके आधार पर आत्मा की स्थिति को तय किया जाता है और उसको वो जन्म दिया जाता है। तो वो उस जन्म को प्राप्त करके फिर वो यहाँ, फिर इस स्कूल में आ गया, फिर उसने लर्निंग और एक्सपीरियंस शुरू की, फिर उसने अपनी विजडम को बढ़ाना शुरू किया, और फिर उसको जो भी विजडम मिला उसको लेकर फिर जाता है, फिर अगली स्टेज। तो 30-30, 40-40 जन्म, ह्यूमन बर्थ, एक ही स्थिति में चले जाते हैं। कोई नया लर्निंग, कोई नई एक्सपीरियंस नहीं लेते, क्योंकि भौतिक संसार के साथ ही पूरा जीवन जोड़ देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो ध्यान से ज्ञान, ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है। श्वास आपका गुरु बन जाता है, श्वास ही आपको वो शिक्षा देता है। बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं, श्वास को ही गुरु बनाना। और श्वास के डायरेक्शन में, श्वास के निर्देशन में, श्वास को जब आप सरेंडर हो जाते हैं, श्वास पर पूरा ध्यान लगाते हैं, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब आपके अंदर आती है, मन जब आपका नियंत्रण में हो जाता है, तो फिर आपको वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आपको थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी थर्ड आई सक्रिय होता है, तीसरा नेत्र। और इस तीसरे नेत्र के सक्रिय होने से हमको हमारे ही जीवन के बारे में, हमारा कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड के अंदर प्रवेश होता है, और सब कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे अनेक जन्मों के पूरा कच्चा चिट्ठा, लेखा जोखा सब उसमें है। तो जो ध्यानी, जिनके थर्ड आई एक्सपीरियंस हो जाते हैं, ओपन हो जाती है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके अपने पिछले जन्मों को भी जान लेते हैं। अगर उनको कोई दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, तो उसके कारण को भी वो जान लेते हैं अपने सबकॉन्शियस में जाके, कि पहले उनके साथ क्या हुआ था, उनका कार्मिक अकाउंट क्या था, उस कर्म बंधन से वो बंधे हुए हैं, और वो कर्म बंधन ही उनको इस रूप में मिल रहा है, उनकी तकलीफ का कारण है, उनकी परेशानी का कारण है, दुख का कारण है, बीमारी का कारण है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा
ध्यान की यात्रा है, ये हमको मुक्त करती है। कैसे? ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। तो ज्ञान से मुक्ति कैसे? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम, ज्ञान की अग्नि, यानी ज्ञान जब हो जाता है तो हम कर्मों के साथ कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और कर्म बंधन से जब मुक्त हो जाते हैं तो फिर हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार के बंधनों से क्यों वापस आना पड़ता है? उन बंधनों के कारण जो कार्मिक अकाउंट खुले हैं उनको सेटल करने के लिए। तो ज्ञान जब हो जाता है कि मैं कौन हूं और मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा इस जीवन के साथ संबंध क्या है, तो जब वो प्राप्त हो जाता है, ज्ञान जागृत हो जाता है, तो फिर मुक्ति हो जाती है। वही मोक्ष है, यानी मुक्त हो जाना, फिर बंधन से वापस हमें नहीं बंधना पड़ता। तो इसलिए ध्यान, ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। तो ज्ञान ध्यान को फिर हम अभी आज का सेशन यही समाप्त करेंगे, क्योंकि ये अभी आगे किस तरह से, कितनी तरह से ध्यान किया जा सकता है, ज्यादा ऊर्जा कैसे प्राप्त की जा सकती है, और फिर उससे और क्या क्या हो सकता है, वो फिर हम अगले किसी सेशन में लेंगे। आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसका समय देंगे यहाँ से। इस मास्टर किसी का कोई सवाल है तो पूछिए ना। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छे से explain किया। जी जी जी, वेलकम। जैसे सतपाल जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही डीप मेडिटेशन हुआ आज। जी 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 बहुत ही सुंदर ज्ञान उस टाइम जी, तो थैंक यू मैडम, थैंक यू। जरूरत से ज्यादा ही आपने बताया। जी जी बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए, इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए। जी। और मैं तो ध्यान पे उठ भी नहीं पा रही थी आज, मेरे को लग रहा था कि हाँ आज तो हाँ हाँ। आप लगा 1 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत जी बहुत धन्यवाद। जी, वेलकम, थैंक यू। आपने मिल मास्टर के सर, सब पूछना है या कुछ। सर से कोई सवाल? हाँ सर, वही पूछी। आप बोल रहे थे ना कि यहाँ पर हम विराम देते हैं, इसके बाद का वैसे आपने इस बाद में क्या बताना था, अगर जनरल में हम पूछें तो? मैडम दोबारा बोलिए, आवाज टूट रही थी आपकी। हाँ मतलब आपने ध्यान, हमें ये बताया कि ध्यान हमें क्यों करना है, ये सब बता दिया। और अभी आपने एकदम कहा था कि ओके यहीं तक बताता हूँ, उसके हम्म बाद का मैं बाद में कभी हम्म। डिस्कस करेंगे। वो क्या था वैसे, मतलब किस ये टॉपिक पे था फिर अब वो? नहीं नहीं, ध्यान को ही अब आगे, क्योंकि ध्यान तो अभी इतना लंबा है कि इस पे बहुत समय लिया जा सकता है। ध्यान कितनी तरह से किया जा सकता है, इंडिविजुअल ध्यान, हाँ, ग्रुप ध्यान, पिरामिड ध्यान, पूर्णिमा ध्यान, फिर इन सब के अलग अलग क्या परिणाम होते हैं, किस में क्या मिलता है, फिर हमको ओके। इसी तरह से ये चर्चा चलती है। अंदर क्या बदलाव आते हैं हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारी विल पावर में, इन सब चीजों पे कैसे असर पड़ता है, वो सब चलता रहता है, चर्चा चलती रहती बहुत लंबा सब्जेक्ट है, हाँ सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको जितना भी तो कहते हैं बढ़ाना चाहो, ज्ञान इसमें से ज्यादा है। हाँ। तो मैम इसके आगे का भी आप करवा दीजिएगा, क्योंकि ये 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 भी हमें पता चल जाएगा कि किस किस टाइप के हैं, तो हमें और इजी हो जाएगा। कुछ सब मौका मिलेगा अभी। अभी सो ये पूर्णिमा ध्यान के बाद फिर से सर का सेशन लिया जाएगा इन्हीं की कंटिन्यूटी में। तो आपको जो जो आज जो बचा है वो आपको आगे सुनने को मिलेगा। सीमा जी सुन पा रही हैं? जी सीमा जी। ये मैं सभी मास्टर्स को बता रही हूँ कि ये जो सेशन है आज यहाँ तक से वो किया गया है, इसके बाद जो आगे वाला सेशन है वो सर दोबारा से लेने वाले हैं। और इसी वीक में जो मतलब पूर्णिमा ध्यान के बाद ये सेशन लिया जाएगा। तो डोंट वरी, आपको ज्ञान पूरी भरपूर मिलेगा।
और किसी को कोई सवाल मास्टर? तो सतपाल जी, कोई किसी का सवाल नहीं बचा आई थिंक सर। जी जी, तो थैंक यू। आज हम यहाँ पे ये अपनी वाणी को विराम देते हैं। जी जी। आज के ये ध्यान सत्र को यहीं पे विराम करते हैं। आगे इसको कंटिन्यूटी में जैसे ही समय मिलता है तो कराया जाएगा। तो धन्यवाद मास्टर सभी का। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जी, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू आप लोगों का भी।